जय माता दी। जय माता दी सर। नाजुक हालातों में सबकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे मीडिया एजेंसीज़ की। जब वॉर्स जो है वो कैनन्स से, मिज़ाइलों से बाहर निकल के स्टूडियो से लड़ी जाती है, और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है। जो आज का प्रेजेंट टाइम है 2025 की बात अगर हम करें, प्रोपेगेंडा तो आज से कई दशक पहले भी एक इम्पॉर्टेंट टूल था। अगर हम बात करें महाभारत की, तो मेरे साथ जवाल साहब हैं, रवि शांडू हैं, आशीष कपूर भी हैं। हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध की। तो जवाल साहब, आपको याद होगा जब हम छोटे होते पढ़ते थे तो द्रोणाचार्य जो थे जी। वो एक बड़े, जिसको हम कह सकते हैं कि वो अजय थे, कि वो कभी हार नहीं सकते नहीं हैं। आ सकते। उनको रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक स्टेटमेंट देने को कहा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर जी को कि कहा आप कहें कि अश्वत्थामा मारे गए। हतो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम लोग ये नहीं कह सकते, मैं नहीं बोलूँगा, मैंने कभी झूठ बोलूंगा नहीं बोला है। फिर एक हाथी ढूंढा गया जिसका नाम अश्वत्थामा अश्वत्थामा था। था। तो भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पे युधिष्ठिर जी ने स्टेटमेंट दिया कि, हिंदी में मैं बात करूंगा, हम जी। लोगों को समझ में आ जाए, ये वार प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ मैं, रवि ये शांडा भैया, बिल्कुल कि अश्वत्थामा मारा गया हाथी, गज। गज। लेकिन जैसे ही द्रोणाचार्य जी ने सुना अश्वत्थामा मारे गए, उन्होंने हथियार छोड़ दिया और अर्जुन ने उनका वध कर दिया। तो अब ये कहने की हम एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस बता रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑपरेशन सिंदूर एक हिस्टोरिकल इवेंट है, एक राष्ट्र के एग्जिस्टेंस के लिए। बिल्कुल। और इस हिस्टोरिकल इवेंट के दौरान जिस तरीके से भारत की मौजूदा सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चूजन सरकार ने अपना रोल प्ले किया इन टेकिंग राइट डिसीजंस, कि उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को पूरे पूरे राइट्स दे दिए कि वो अपना धर्म निभाएं देश के प्रति, और सक्षम तरीके से उन्होंने अपना धर्म निभाया। धर्म तो वो निभा ही रहे थे, लेकिन धर्म निभाने के साथ एक और चीज़ है, कर्म कुशलता, एफिशिएंसी। उसका एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि जो लोग मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी को लेके अपने आप को बहुत एडवांस समझते थे, उनके भी घुटने लग गए। और आज वो स्टडीज़ कर रहे हैं कि भारत की एक ऐसी सेना जिसने पिछले 45 सालों में वॉर फेस नहीं की है, उसकी प्रिपेयर्डनेस उन सेनाओं से भी ज़्यादा है जो सेनाएं पिछले नियर बाय जिन्होंने वॉर्स को फेस किया है, और प्रिपेयर्डनेस है। तो ये एक एग्जांपल जो हमारा शौर्य गाथा इतिहास लिखेगा राजा भैया, उस इतिहास में उन मीडिया हाउसेस का नाम भी आएगा, उन प्रोपेगेंडा एजेंसीज का नाम भी आएगा जो बुरी तरह फेल हुई। जो सिंदूर ऑपरेशन की अभी पॉज के दौरान जो फर्स्ट फेज़ में सिंदूर की सक्सेस हमें मिली, और दूसरी फेज़ कब स्टार्ट हो जाए इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। उन मीडिया एजेंसीज ने बहुत जल्दी ही अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को उठाना शुरू कर दिया, और देश हित से वो, राष्ट्र हित से वो पर्सनल बेनिफिट्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। और उन्होंने भी वैसे ही, जैसे वॉरफेयर में आधी अधूरी बात करो, और अब तो वो करना और आसान हो गई है, क्योंकि हमारे पास एडिट के ऐसे ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो कुछ भी करते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय, हमारे आदरणीय, हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने, जिनके क्रेडिट में ये सारे डिसीजंस को लेने की, जिसको बोलते हैं ना, एक हिस्ट्री क्रिएट की गई है, उन्होंने भी इसकी वार्निंग हमें समय रहते दी थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब एक एक्ट्रेस, क्या रवीश उसमें क्लियर करेंगे, जब उन्होंने एक क्या बोलते हैं रवीश इसको, जब हम किसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बना देते हैं उसका, मीम तो बनाते हैं, उसको एक करेक्टर क्रिएट करके उससे करवा देते हैं काम, जो कि उसका एक्चुअल नहीं होता है।
तो जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोला था एक बहुत बड़ा खतरा है इस चीज़ का। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Basically, इसको अगर ओवरऑल हम बोलेंगे ये आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं इसको। हाँ, लेकिन इसके लिए काफी उन्हें एक नाम बताया था जो मेरे को दिमाग में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बड़े सिंपल तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं और एकदम रैंडमली बात करते हैं, जिसको क्लोन उन्हें बोल सकते हाँ? हैं, क्लोन टाइप। क्लोनिंग जो की गई थी उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड आ गया था कि इससे खतरा हो गया भारत को, जब से ये चीज़ें शुरू की गई कि आप किसी का भी करेक्टर उठाओ, उसको आप एआई की हेल्प से करेक्टराइज करो और उससे कोई स्टेटमेंट दिला दो। जैसे बिल्कुल, वो हमने भी एक्ट्रेस का युद्ध आया के था, भी जब मदाना एक्ट्रेस का, जब वो बड़ा जंग में काफी चीजें नहीं, वायरल हुई। मदाना एक्ट्रेस थी ना जो डीप फेक। डीप फेक, राइट राइट। आशीष ने देखो करेक्टली बोला ना, डीप फेक से प्रधानमंत्री ने अवेयर किया था हमें। और इस वॉर में, इस वॉर फॉग में हम देख रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब वो पॉलिटिकल पार्टियां भी कर रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल अफेयर्स में अपनी रेलेवेंस नहीं कर पा रही हैं। जब हमने देखा था ऑपरेशन आफ्टर पुलवामा जो किया गया, एयर स्ट्राइक्स की गई, तब भी कहा गया प्रूफ लाओ। अब इस बार ये कोई रेस नहीं है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को हमने कहना है कि ये एक जिम्मेवारी है कि जब पहलगाम हुआ सरकार किसकी थी, उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री लिखी जाती है ना। जब बॉम्बे अटैक्स हुए सरकार किसकी थी और क्या किया गया, आर्मी तो सेम थी। जब उरी हुआ सरकार किसकी थी और क्या किया गया। इसी तरह जब हमारे दुश्मन पाकिस्तान ने पहलगाम किया सरकार किसकी थी और क्या हुआ, ये वर्ल्ड देख चुका है। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो नेशनल मीडिया जो अपनी जिम्मेवारी से हटके एक सनसनी फैलाते हैं, उन्होंने बाज आना बंद नहीं किया है। और हमारे जैसे मीडिया हाउसेस का काम है उसके बारे में क्लियर करना और जेन्युइन बात करना। तो आज हम बात कर रहे थे कावा कशीरा गांव की, जहाँ के गरीब लोग, मजबूर लोग, बिल्कुल असहाय, परेशान लोग, दुखी लोग, जो कि अपनी रोजी रोटी को लेके, अपने डे टू डे अफेयर्स को लेके सफ़र कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें सुनी जा रही हैं। लेकिन ड्यू टू दी वॉर ऑन गोइंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि उनके विलेज की लोकेशन स्ट्रेटजिकली इतनी सेंसिटिव है जिसके बारे में सरकार हमारी बहुत सीरियस है, लेकिन लोकल लेवल पे कई बार जो वहाँ पे मैनेजमेंट है, बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स है, बाय द एजेंसीज है, जिनका काम है इसको स्मूथली करना, वो कई बार गैप्स रह जाते हैं। तो जो पब्लिक से चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनको इसको वोकल करना पड़ता है, बात प्रेशर आ करनी जाता है पड़ती उनके है। ऊपर। नहीं, होना ही चाहिए लोगों का ना प्रेशर आ जाता है। पब्लिक। आज अगर भारत के लोगों के लिए तो भारत सरकार ने स्टैंड लिया, बिल्कुल। अगर भारत सरकार ने स्टैंड लिया, अगर भारत की हमारी सेनाओं ने नाको चने चबा दिए पाकिस्तान को, किया किसके लिए, पर्पस क्या था, भारत कौन है, भारत के लोग हैं। एक ब्लड की बूंद का बदला लिया गया। इसी तरह काबा कशीरा गांव में रहने वाले लोग भी इम्पोर्टेंट हैं, है ना, उनकी रोजी रोटी भी इम्पोर्टेंट है, उनका रहना खाना पीना भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे जिसको बोलते हैं ना शोर में कहीं उनकी आवाज़ दब रही है, दबाई जा रही है, जानबूझ के या गलती से। जैसे होता है ना, कहता है गेहूं के साथ गुण पिसना, लेकिन भारत का ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। भारत गेहूं के साथ गुण नहीं पिसने देता। भारत कहता है किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय देने में देरी हो जाए, अन्याय किसी के साथ ना हो। तो ये भारत का करेक्टर है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्टर है। तो आज हमने जब देखा, पिछले एक दो दिन से हम देख रहे थे, बड़ी कुछ मीडिया एजेंसीज ने लोकल इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की, और उसके पीछे की जब इंक्वायरी होगी, पुलिस केसेस हो चुके हैं। उधर के जो विधायक हैं आर.एस. पठानिया साहब, उन्होंने फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कर दी है, और जब इंक्वायरी होगी, साइबर पुलिस अपना काम करेगी, सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो जो इसको प्रिपरेटर है, जो इसको प्लान किया गया जिन्होंने, और जानबूझ के किया गया। और सोचे आप, एक छोटा सा गरीब गांव कावा कशीरा, वहाँ के गरीब लोगों की आवाज़ को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है नेशनल पार्टी, और फिर एक नेशनल मीडिया ने उसको उठाया और फिर उसको काट काट के बताया, फिर एक रिपोर्ट ली गई, एक्सप्लेन किया गया। और ये जो नया एक ट्रेंड छुड़ा है ना, हमने देखा है कि जो भी कोई काम
किसी के थोड़े भी जिसको बोलते हैं ना रेलेवेंस दे उसकी बात करो। हमने कहना नहीं है आज इस मीडिया हाउस में, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बारे में फिर से बात करेंगे। हमारा जो डेलीगेशन क्रॉस पार्टी अपोजिशन के लोगों को साथ लेके, इवन ऐसे लोगों को लेके भी जो आज अपोजिशन में भी नहीं है, उनको भेजा गया। उनके मुंह से भी कुछ ऐसे शब्द निकले वहाँ से जो शब्द जो है एक आम जो थिंकर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि टेररिस्ट को मिलिटेंट्स कह देना। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जम्मू कश्मीर के मीडिया को ख़ास तौर पे एक उम्र लग के ये समझने में कि जो कश्मीर में गन उठा के घूम रहे हैं वो टेररिस्ट है, मिलिटेंट नहीं है। वो मिलिटेंट्स की परिभाषा के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन जब हमारा डेलीगेशन जाता है उनसे वो गलती होती है। तो यहाँ से पता लगता है कि जो हमारी नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनका जो कॉमन सेंस है, उस कॉमन सेंस में ही त्रुटियाँ हैं, जिसकी वजह से जो मसले हैं 3-3 दशकों तक भी सॉल्व नहीं होते हैं। और जो भारत की जब सरकार प्रेजेंट है, जिसको लोगों ने चुना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन मामलों में उनका जो करेक्टर है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। यू कैन नॉट टर्म अ टेररिस्ट एज अ मिलिटेंट। तो इसके बीच में काबा कशीरा गांव की अगर हम बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा, तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस होने नाते फ़र्ज़ बनता है कि हम बात करें कि वहाँ पे सफरिंग हो रही है, लैंड एक्विजिशन की बात करें, डिस्पर्समेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करें। ये सारे प्रोसेस को बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि ये भारत की सरकार की कमिटमेंट है अपने लोगों के साथ कि किसी की भी सफरिंग नहीं होगी। और इसके बीच में जो मीडिया एजेंसीज आई जिन्होंने उसके ऊपर न्यूज़ चलाई हल्की टीआरपी लेने के लिए, हम उनके जितने बड़े व्यूर तो नहीं होते हैं, क्योंकि जम्मू के छोटे सी जगह पे हम अपना काम कर, लेकिन हमारा जो विचार है शायद उनसे बड़ा है, शायद उनसे बड़ा है। हर वॉर के बाद एनालिसिस होती है। पाकिस्तान की जो कमियां हैं वो पाकिस्तान का काम है देखना, लेकिन जो भारत की हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारा काम है ताकत देखना। भारत बहुत बड़ी लीप ले चुका है और वो प्रूव हो चुकी है, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे कोऑर्डिनेशन कमांड हो। और इससे भी नेक्स्ट लेवल भारत ने अचीव करना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम है, राजा भैया मैं सारा टाइम आपका मैं ही ले जाता हूँ, जो गुप्ता एम्पायर के बारे में बोला गया है रविश, गोल्डन पीरियड ऑफ जो भारत का बोला जाता है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल को नहीं बोला जाता, वो गुप्ता डायनेस्टी को बोला जाता है, जो श्री गुप्ता से शुरू होती है। और उसके बड़े रेफरेंसेस हमें हिस्ट्री में, जो माओवादी हम जिसको बोलते हैं ना लेफ्टी जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ऑफिशियली उसको डिस्टॉर्ट किया, बिकॉज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि भारत इतना भव्य था, जिसके दौरान आर्यभट्ट हुए, जिसके दौरान हमारे जो साइंटिफिक रिसर्च है वो लेवल ही कुछ और था, उसी के दौरान कालिदास हुए। जो रेफरेंस हमें मिलता है ना, ये कोई आम रेफरेंसेस नहीं है। तो रवीश, उसके दौरान भारत के साथ जंग ज़्यादा लोग नहीं करते थे, क्योंकि भारत ने अपना ना जो कद है ना और जो स्ट्राइक पावर इतनी बढ़ा दी हुई थी, सेना को देख के अगला जो राजा था ना वो कंप्रोमाइज़ कर लेता था कि भारत दोनों चीज़ें दिखाता था, हमारा बल भी देख लो और हमारी अपॉर्चुनिटी भी देख लो। तो वो जो संधि करते थे ना, वो संधि कर लेते थे कि भाई इनके पास सेना इतनी है, अगर ये मेरे देश को भी प्रोटेक्ट करेगा और उसके बदले में अगर ये मेरे से कुछ लेगा और बहुत कुछ मुझे देगा, तो मैं कोलैबोरेशन करता हूँ इसके साथ, मैं उसे एक छत्र राज के नीचे आ जाता हूँ। तो वो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया हिस्ट्री है ना, तो भारत उसी लाइन पे बढ़ रहा है कि हमारी जो सेना है, हमारी जो स्ट्राइक पावर है वो बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन इस पूरे फैलाव में किसी एक गाँव की सफरिंग भारत नहीं होने देगा। तो हमारा काम है कि इसके बारे में बात करें, और जो भी बात की जा रही है जिसके अंदर एक पॉलिटिकल मोटिव चलाया जा रहा है उसको भी सप्रेस करें, क्योंकि आर एस पठानिया साहब के बारे में ऑनरेबल एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रहरी हैं, बिकॉज ही इज़ अ लॉयर एंड हाईली सेलिब्रेटेड लॉयर। इसमें कोई दो राय नहीं। और उनके बारे में इस तरीके से कट पेस्ट जिन्होंने किया, मॉक वीडियो चलाई, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जवाब मांगेंगे और इन लोगों को देना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेगा। लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया, मैं बार बार बोलता हूँ, हम लोगों का काम होता है फैक्ट्स लोगों में लाना, ताकि जो लोग ट्रैप में आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान पूरे का पूरा ट्रैप में आ गया, हम जंग जीत गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे प्रोपेगेंडा जो है
वो गलत काम करता है और कैसे वो अपना रोल प्ले करके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बोला प्रोपागेंडा वॉरफेयर और प्रोपागेंडा के अंदर, जंग के अंदर प्रोपागेंडा का इस्तेमाल, तो मैं तो ये कहूँगा, मैंने इस वॉर को काफ़ी क्लोजली देखा, काफ़ी फॉलो किया हमने न्यूज़ में। तो पाकिस्तान ने 95% जो काम किया ना वो प्रोपागेंडा का किया है। अगर उनने कोई 4-5% कोई काम किया है, कहीं पे कुछ कोई मिसाइल चलाई है, वो 5% है। प्रोपागेंडा के ऊपर वो ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो आजकल देखिए डीप फेक और ये सब चीज़ों के आने के कारण बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है। एक और सबसे बड़ी बात, जो लोग सोशल लाइफ में है, हमने देखा कि इवन हमने देखा कुछ वीडियोस बनी जिसमें चीफ ऑफ जो एयर स्टाफ, एयर मार्शल जो है हमारे, वो और एक तरफ आसिम मुनीर, और वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, आप लिप से भी देखेंगे कि वो लगता है सच में बोल रहे हैं। कोई डीप फेक डीप फेक की बात हो, ये तो बिल्कुल देखिए सोसाइटी के लिए बहुत मतलब गलत चीज़ है। और मैं तो सरकारें कुछ नहीं कर सकती इसके लिए। मेरा टेक्नोक्रेट से ये अपील है, जो टेक्नोक्रेट्स है, जो टेक्नोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, जो मतलब मार्क जकरबर्ग जैसे लोग हैं, उनको ज़रूरी कुछ करना चाहिए इसके ऊपर कि जो समाज है कल को। अच्छी पॉइंट आपने किया। हम कुछ दिनों के बाद सत्संग जो देखते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए हम ला रहे हैं कि ये जो मार्क जकरबर्ग के नाम के एक शख्स है हमारे अमेरिकन सिटीजन, ये भारत से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ताकि हम ये देख सकें कि क्या भारत सरकार को उनको ये रेवेन्यू देना चाहिए या इनके ऊपर ऐसी लगाम खर्च कर देनी चाहिए, खींचनी चाहिए कि ये जो भारत के अंदर काम करके भारत के ही अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है उसको सपोर्ट ना कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है। कमिंग बैक टू कावा कशीरा गाँव, कमिंग बैक टू कावा कशीरा गाँव बड़ा गरीब गांव है। बेसिकली मेरे मैटरनल साइड का गांव है। उधर से कुछ ही दूर हम बचपन गुजारा है और एयरफोर्स स्टेशन वहाँ पे बनने से टेक्निकल लोग बड़े खुश हैं, लोग बड़े जिसको बोलते हैं ना एक्साइटेड हैं। और काफ़ी कुछ लोगों ने ये ऑन रिकॉर्ड्स हम कह सकते हैं अपनी ज़मीनें जो हैं एयरफोर्स के लिए ऐसे ही दे दी। और काफ़ी कुछ लोग हैं जिनकी डिपेंडेंसी उसी के ऊपर है, इसलिए उनको भी सरकार से जो जायज़ मुआवजा मिलेगा, शायद उसके में डिले कोई हो रहा है वो भी हो जाएगा। लेकिन जो मेन मकसद हमारा ये है कि उनको जो दुख तकलीफ़ परेशानी आ रही हैं वो दब गई बात, और कुछ और ही नेशनल मीडिया ने कवर कर लिया। क्योंकि अफसोस की बात है, हमें इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है जमाल साहब, कांग्रेस का इतिहास ज़रूर भव्य है, पर कांग्रेस का जो प्रेजेंट है ना, वो बार बार ना चाह के भी वो आम लोगों के खिलाफ हो जाता है। बिल्कुल भारत के सेंटीमेंट को नहीं समझ पाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है राजा भैया, बड़ा ही दुख की बात है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसमें राजीव गांधी जान दी अपनी, इंदिरा गांधी देश की भलाई के लिए शहादत दे दी, और अगर वो उस टाइम पे छोड़ देते हैं, वो इनपुट्स ले लेते हैं कि ठीक है मैं अपनी सिक्योरिटी में किसी सिख को नहीं लगाऊंगी, लेकिन उन्होंने जान देनी पर प्रेफर की, भारत की यूनिटी के लिए उन्होंने खड़े रहे। नरसिम्हा राव लिबरलाइजेशन को लाने वाले, है ना। कांग्रेस के पास लाल बहादुर शास्त्री, पटेल, लाइक इतिहास इतना रिच है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी है, मुझे उनको समझ नहीं आ रहा उनका एडवाइज़र कौन है, वो किस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी अपोजिशन पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। उनको ये समझना है, अगर वो सीख नहीं पा रहे हैं, कम से कम प्रेजेंट रूलिंग पार्टी से ही सीख ले, स्टैंड कैसे लेते हैं, क्लियर कैसे होते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, 370 को तोड़ने का मसला हो, अपना एजेंडा जो कमिट किया गया है लोगों से पूरा करने का मसला हो, टेररिज्म के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ने का मकसद हो, हर जगह 10 आउट ऑफ 10 हो रहा है। और अगर आप उसके साथ कम्पीट कर रहे हो तो जो लाइन आप ले रहे हो ठीक नहीं है। तो आज हमने जैसे देखा एक छोटे से गांव में एक लोकल एमएलए ने एक अपने गांव के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एक माइनर सी स्टेटमेंट दी, उसको मॉर्फ करके, उसको यूज़ करके, उस लोकल चैनल के साथ कट पेस्ट करा के एक चलाया गया, और नेशनल मीडिया के द्वारा चलाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसको अपना एक नेशनल वो बना लिया मुद्दा। तो दिस शोज दी बैंकरप्सी ऑफ द लीडरशिप, प्रेजेंट कांग्रेस लीडरशिप, जिसके पास मुद्दे ही नहीं रहे हैं सर लोगों के पास जाने सर के। अगर आप कांग्रेस को फॉलो करें पिछले स्टार्टिंग के 1-2 दिन छोड़ के, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में गवर्नमेंट के साथ दिया, उसके बाद से अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने यही रुख अपनाया है। कांग्रेस ने हमेशा
रादर देन स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट एट दिस टाइम, जहाँ पे हमें ज़रूरत है यूनिटी दिखाने की पूरे वर्ल्ड को। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को हमें वाकई में सराहना लायक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को उस टाइम नेहरू जी ने भेजा था यूनाइटेड नेशंस में संबोधन के लिए, वैसे इस टाइम नरेंद्र मोदी जी ने ऑपोजिशन पार्टीज के एमपीज को भेजा है जो भारत की बात रखे, और वो प्रॉपर रख भी रहे हैं बात को। अपोजिशन तो है इंटरनल गवर्नमेंट के Exactly, लिए, exactly. एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के लिए तो यूनिफिकेशन है ना। टुगेदर, तभी उन्होंने ये मैसेज दिया। और लेकिन आप देखें शशि थरूर जी ने कितने काबिल Exactly, तरीके से बात की। exactly. और अनफॉर्चुनेट पार्ट देखें कि कांग्रेस उन्हीं के खिलाफ हो गई है। उन्हीं के खिलाफ हो गई है, उदित राज ने उनके खिलाफ बयान दे दिया। और और अगर ये बड़ी सीरियस मैटर है। तो आज हमने डिसाइड किया था कि जब कावा कशीरा गांव की बात करने की बजाय, उनको जस्टिस जो मिलना चाहिए मिलने की बजाय, आप उस स्टेटमेंट को लेके बैठेंगे जो मॉफ्ड है, सर पिछले कई जो दिनों से डिनाई की गई है, जिसके अगेंस्ट आपके एफआईआर लगाने की कोशिश की गई है बाय एमएलए, और मुझे लगता है वो रजिस्टर्ड हो भी चुकी है और एक्शन स्टार्ट भी हो गई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप एक मुद्दा बना के आते हैं तो हम जैसे लोगों का काम है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना, और हम नेशनल मीडिया चैनल्स को भी बोलेंगे कि अपने एंकर्स को थोड़ा सा गाइड करें। और जब हम खंगालते हैं ना शीश, तो ये पता लग रहा है कि नेशनल मीडिया बैक्ड बाय सेम थॉट प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि जैसे थापर जैसे लोग हैं, ये भी कोई अलाइनमेंट जो मीडिया हाउसेस की है उन्हीं के मैं साथ सर है। एक सिंपल सी इसमें ना सिंपल सी एक स्टेटमेंट बताऊंगा आपको। अगर आप पठानिया साहब का फेसबुक पेज देखें एक बार, उन्होंने शेयर किए उस उनके इंटरव्यूज काफ़ी, एक्सेप्ट 2 चैनल्स जिसके बारे में आप उनकी अगर उन चैनल्स को फॉलो करें ना, पिछले 2 साल या 6 महीने में जब से इलेक्शंस हुई हैं, किसको उन्होंने की फेवर किया है, किसको नहीं फेवर किया, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कि किस तरह से उन ये जो मॉर्फिडी की हम बात कर रहे हैं। बाकी किसी चैनल में वो बयान नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ वो 2 ही चैनल है जिसमें दिख आप रहा कोई है। अब मेरी बात कोई काट चैनल भी पीट नहीं के मैं चला बोलूंगा लेगा, सर, मैं कल को चैनल भी नहीं बोलेगा। बोलूंगा। ये फेसबुक पेजेस जो हैं वो मैं तो चले मैं वही कह रहा हूँ ना रवीश, आप भी इसको डील करते हैं। अगर जैसे अश्वत्थामा मारा गया हाथी, काट पीट तो महाराज महाभारत के टाइम से चल रही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज़ें जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगी। जमाल साहब आप थोड़ी रोशनी डालें इसमें। मैं इसमें सीधी सी बात कहूँगा, जो पठानिया साहब हैं बड़े बुद्धिजीवी इंसान हैं और कानून को बड़ी अच्छी तरह वो जानते हैं, रेप्यूटेड वकील हैं, वो ऐसी बात कर ही नहीं सकते। इन्होंने वही मीडिया ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, मुद्दा कोई है नहीं ना कांग्रेस के पास ना उनके पास, उन्होंने बिल्कुल कपूर साहब ने, आशीष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो 2 जो फेसबुक के मतलब हैंडलर हैं उन्होंने ही ये चीज़ की है, बाकी किसी मीडिया ने की। और हम देख रहे थे कावा कशीरा गांव के लोगों ने आगे बढ़ के पूरी तरह क्लैरिटी दी है। बिल्कुल दी है। और हम अपील करते हैं पूरे भारत की जनता से कि आप ऐसे डीप फेक को सपोर्ट करने वाले मीडिया हाउसेस से बचें। बच्चे हैं। चाहे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, चाहे वो ज़ोर ज़ोर से वो क्या बोलते हैं ना, अपना कहते हैं ना सच को प्रूव करने के लिए ज़ोर से नहीं बोलना पड़ता है। जब ज़ोर से बोला जा रहा है ना, तो समझिए वो सच नहीं है। मैंने उस वीडियो को देखा बार बार, मैं देख रहा था जो एंकर है वो ऐसे जैसे उधर चार्ज करके लगाई गई हैं कि आप प्रूव कर दें ये बस सच ये है। कर दें। और वो अपने लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से जब बात कर रही हैं यहाँ के जम्मू के, वो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है जो वो अंडर प्ले कर रहा है, वो सभ्य तरीके से बता रहा है, बात वो कर रहा जानता है, बिल्कुल वो जानता है कि किस एमएलए के बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। बिल्कुल। और वो कह रहा है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट वेरियस थिंग्स, बिल्कुल। लेकिन वो मैडम जो है वो लगी हुई हैं कि किसी तरीके से मुझे ये क्रेडिट मिले कि मैंने बीजेपी को और उसके एमएलए को किसी तरीके से मैं घसीटा है, और मुझे मेरे जो मुझे जिसको बोलते हैं ना, जो जिन सिंपथाइजर हैं, जिनके जो मेरे को अब तो ये वक्त आने पे पता लगेगा ना, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है कि जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें क्लियर होंगी। हमारा ये दायित्व था, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम कावा कशीरा गांव के लोगों के बारे में बात करें। यही दायित्व वहाँ के ऑनरेबल एमएलए आर.एस. पठानिया साहब ने भी दिया है, और अपने धर्म के ऊपर वो खड़े हैं। राष्ट्रवाद और जिसको हम बोलते हैं ना सत्य पे चलना उनके डीएनए में है। आम लोगों को पता नहीं होता है। उनके जो 4 फादर्स हैं ना, उन्होंने भी देश के लिए अपने आप को खड़ा रखा है। जब 47 के शोर मचे तब भी उनकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। और आज जब जम्मू कश्मीर को एक चेंज की तरफ लेके जाना था, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया और ऐसी पार्टी को जिताया 2 बार, जिसके जीतने के बाद जम्मू कश्मीर जो है उन जिसको हम बोलते हैं ना
उन ताकतों के हाथों से बाहर आया जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा देख के बड़ी ज़्यादा खुश नहीं थी। नहीं थी। तो आज जो जम्मू कश्मीर हमें दिख रहा है पोस्ट 370 रिवोकेशन, रवीश, उसमें कोई ना कोई रोल अगर हम खंगालें तो 18 पठानिया साहब का भी आपको दिखेगा। अब जो उनके दुश्मन हैं, जैसे कहते हैं ना, वो सामने से अगर उनको पॉलिटिकली डैमेज नहीं दे पा रहे हैं तो वो ये डीप फेक मॉफ्ड वीडियो और कोई ऐसे एक आदमी के द्वारा चर्चा करके उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने मंसूबों में नाकामयाब होंगे। बिकॉज जम्मू कश्मीर की जनता और भारत की जनता जानती है सच क्या है, और सच ही साबित होगा और सत्य ही जीतेगा। तो आज हमने जो कोशिश की कि इन सबके बीच में कहीं खावा कशीरा गांव के लोगों की बात ना रह जाए, अपील करते हैं गवर्नमेंट्स के आगे कि आप उनको उनका जायज़ हक दें, और देश जो है वो एक एक बच्चा देश का, वो शौर्य गाथा हमारी तीनों सेनाओं की गा रहा है, उनके उनके जो पराक्रम को सल्यूट कर रहा है। और पाकिस्तान के जो एजेंडे यहाँ चलाए जा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रविश ओपन हो रहे हैं ना। पता लगे कि जिन चैनल्स ने ऐसी स्टेटमेंट्स को उठा के डैमेज देने की कोशिश की, आगे चल के उनके लिंक्स भी जो तो है वो थोड़ा बॉर्डर पार से ही निकले। कोई बड़ी बात नहीं है ना रवीश, है ना, वो तो वक्त पता लगाएगा। बिल्कुल। तो आज आपने हमारे साथ सत्संग में कावा कशीरा गांव के बारे में और उसके से उठे हुए धुएं के बारे में बात की, जिस धुएं की सच्चाई ये है कि उनको प्रॉब्लम आई है, उनकी कॉम्पनसेशंस की प्रॉब्लम है, और जो स्टेटमेंट लगा के पूरे जम्मू कश्मीर को, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को, एक गांव को परेशान करने की कोशिश की जा रही है बाय सम मीडिया एजेंसीज एंड नेशनल पार्टी, उसकी क्लैरिटी हमने देने की कोशिश की है ताकि उनको न्याय दिलाने में हम अपना जायज़ रोल प्ले कर सकें। मिलते हैं आपके साथ। जय माता दी,